इस बार खुशखबरी पूरी गारंटी के साथ होगी। इस बार खुशखबरी पूरी गारंटी के साथ होगी। इतना बड़ा मटकी जैसा पेट दिखा के कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। लानत है तेरी प्रेसिडेंट के। फाइनली खुल गया है भगोड़ी के तकिए का राज। फेक ड्रामा का बहुत बड़ा पोल पट्टी खुल चुका है। ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये कितने ही हथकंडे अपना ले, भारत का कानून हथकंडों से नहीं चलता, वो सबूतों पर चलता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि सीमा हैदर एक अवैध घुसपैठी है कि जो औरत इतने ड्रामा कर सकती, इतने फेक नाटक कर सकती है, वो यहाँ तक कि जो एक इनलीगल घुसपैठी है वो भारत में रुकने के लिए फेक प्रेगनेंसी का नाटक कर सकती है, और वो औरत क्या नहीं कर सकती है। तो फाइनली खुल गया है भगोड़ी के तकिए का राज। ये कहती थी ना कि लोग कहते हैं तकिया बांधती है, फेक ड्रामा कर रही है। अरे भाई, मैं तो बच्चा देने वाली हूँ, नागरिकता पैदा करने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो आज इसकी उस फेक ड्रामा का बहुत बड़ा पोल पट्टी खुल चुका है, क्योंकि ये जो ड्रामा करती है ना, उसका कहीं से कहीं तक कोई जवाब नहीं है। आज भगोड़ी का एक वीडियो आया अचानक से सामने, और मैं बड़ा शॉक्ड थी, सोच रही थी, क्योंकि काफी दिनों से मैं बड़े कंफ्यूजन में हूँ, ये चीजें क्लियर नहीं कर पा रही हूँ कि ये रियल में प्रेग्नेंट है या ये ड्रामा करी। क्योंकि भाई ये तो ड्रामा की दुकान है, शुरू दिन से ड्रामा ही तो करती आई है। और इसने जो इसका पेट का शेप है उसे देख के बड़ा दिमाग चकरा जाता है। और हमारे भारत की बहनें ना, वो हर चीज को यहाँ जान लेती है। आज इसका एक वीडियो आया सामने अचानक से, ये छत पर कपड़े सुखा रही है और इसके कपड़े छोटे छोटे बड़े बड़े सब है, और इसके बैक साइड में एक बेल्ट रखा था। उस बेल्ट को देख के बहुत सोचा, मैंने वो वीडियो मैंने कल देखा था, बड़ा सोच के दिमाग खराब था कि आखिर भाई ये बेल्ट किस काम आता है। क्योंकि जहां तक हमें पता भाई, वो टमी को सेट करने के लिए वो बेल्ट आता है, जिसका न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है या उसका ऑपरेशन होता है, वो टांके ना हिले उसके लिए वो एक बेल्ट आती है जो पेट पे बांधी जाती है। वो आखिर भगोड़ी को उसकी क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि अंजलि का भी अभी ऐसा कुछ नहीं है, उसकी डिलीवरी हुई नहीं है, उसका तो मतलब ही नहीं होता है। तो भगोड़ी अपने आप को प्रेग्नेंट बता रही, तो आखिरकार वो बेल्ट बांधता कौन है? और ज्यादातर गाँव में ये चीजें यूज भी नहीं की जाती है। तो आखिर भगोड़ी वो बेल्ट क्यों सुखा रही थी? और देखिए ना, छोटी छोटी गलतियां खुद कर देती है ये लोग। अभी बीच में जो इसका कमर की साइड थे बड़े चौड़े चौड़े दिख रहे थे, लोगों ने कहा भाई प्रेग्नेंसी का पेट ऐसा थोड़ी ना होता है। जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज, 8वां महीना स्टार्ट होता है, तो उसका साइड से कम हो जाता है और आगे को पेट, आगे को आकार बढ़ जाता है। तो कल इसका मैंने एक वीडियो देखा, उसमें इसका पेट का आकार आगे को, मतलब पब्लिक जो कहती है उसके अकॉर्डिंग ये चीजों को रखती है। क्योंकि जो इसका भाई इसको सपोर्ट करता है या बाकी जो जेंट्स करते हैं उनको तो पता नहीं, जेंट्स को तो इस चीज का पता नहीं है। लेकिन मेरे देश की जो बहन है उसकी हर चीज को पकड़ के चलती है। आज मैंने एक बहन का अभी वीडियो देखा, पहले तो मुझे खुद ही मैं डाउट थी, बड़ा कंफ्यूजन में थी भाई, वो आखिर वो बेल्ट इसके घर में आई कैसे, क्यों आई, कौन यूज करता है? किसी को ना तो चोट लगी, ना किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि बेल्ट यूज करे। लेकिन अभी मैंने एक बहन का वीडियो देखा जिसमें उसने उस बेल्ट वाली वीडियो को उसने लगाया, उसने अपनी बात रखी है कि इसके घर में जो कपड़े फट जाते हैं ये फाड़ देती है, बंदरों ने फाड़ा, ये बोलती है, तो ये खुद ही फाड़ लेती ताकि उस बेल्ट में अपने टमी को सेट करके पब्लिक को बेवकूफ बना सके। ये सीमा हैदर का गेम जो है ना, भारत में रुकने के लिए जिस तरीके की नौटंकीबाजी कर रही है, तमाम ये हथकंडे अपना रही है, और इसको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये कितने ही हथकंडे अपना ले, भारत का कानून हथकंडों से नहीं चलता, वो सबूतों पर चलता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि सीमा हैदर एक अवैध घुसपैठी है, इसने भारत का बॉर्डर क्रॉस करके इनलीगल एंट्री किया है, जो बहुत बड़ा अपराध है। 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है इसको। लेकिन ये फिर भी यहाँ पे बैठ के लगातार ही दिखाने की कोशिश कर रही कि भाई मैं सनातनी बन गई, मैं प्रेग्नेंट हो गई, और मैं बहुत सताई गई थी। जब भी ये सताने की बात कहती है, पाकिस्तान से इसका घूमने फिरने का, इसका आवारागर्दी का वीडियो वहां से आ जाता है। अभी किंजा ने इसकी सारी हकीकत को निकाल के रखा। जब इसने कहा मुझे किसी से बात नहीं करने दिया जाता, तो पाकिस्तान में तमाम जेंट्स जिनने मर्दों से इसके रिलेशनशिप थे उसके सारे वीडियोज आए सामने। चलिए हम फोटो को तो बोल भी सकते ना, एडिट किया है, लेकिन वीडियो जब क्लियरली इसके पाकिस्तान से आ रहे हैं तो इतने सारे एडिट नहीं हो सकते ना। अगर इतने सारे चीजें एडिट होती तो ये कुछ भी कर सकती थी, गुलाम हैदर के साथ किसी और को एडिट करके लगा देती। लेकिन इसके पास सबूत नहीं, क्योंकि जो रियल है रियल है। ये सीमा हैदर भारत में रुकने के लिए जो हथकंडे अपना रही है, क्या इसके हथकंडों की वजह से कानून इसको भारत में रुकने की इजाजत देगा? क्या हमारा संविधान बदल जाएगा? जो लोग इसका विरोध करते हैं उनका तो समझ में आता है, वो अपने देश से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति पे किसी भी प्रकार का दाग ना लगे। लेकिन जो इसको सपोर्ट करते हैं, आप जरा अपने दिमाग में जोर डालकर एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा कि जो औरत इतने ड्रामा कर सकती, इतने फेक नाटक कर सकती है, वो यहाँ तक कि जो एक इनलीगल घुसपैठी है, वो भारत में रुकने के लिए फेक प्रेगनेंसी का नाटक कर सकती है, और वो औरत क्या नहीं कर सकती। आप देख रहे हो, तमाम इस महिला ने शुरू से अभी तक तमाम झूठ में झूठ की दुकान खोल के बैठ चुकी है। इसके लिए झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हो ना, सीमा हैदर की वजह से भारत का क्या रंगढंग हो गया। सीमा हैदर की वजह से अवैध घुसपैठियों ने आंख बंद करके बॉर्डर क्रॉस करने शुरू कर दिए हैं। अभी पाकिस्तान से एक 30 वर्षीय व्यक्ति फिर से इंडिया में घुसकर आ गया है।
सीमा हैदर यहाँ पे भारत में बैठकर सनातन को आड़ बनाकर, सनातन को अपनी ढाल बनाकर उन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है जो कट्टरवादी है। भैया हमारा धर्म कभी नहीं कहता है कि आप दूसरे धर्म के खिलाफ जाकर उस महिला को जो उस धर्म की है जबरदस्ती सनातन में ले आओ, जबरदस्ती इसका धर्म परिवर्तन कराओ। ये परिवर्तन करे चले, ये बड़ी है, ये कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो बच्चे हैं माइनर है, छोटे हैं, वो पाकिस्तानी है, एक ऐसे देश के हैं जो दूसरे मुल्क के बच्चे हैं, वो विदेशी बच्चे, उनका धर्म परिवर्तन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन ये जबरदस्ती यहाँ बैठकर उन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराती है या ढोंग करती है। अगर इसी तरीके से अवैध घुसपैठी भारत में आकर बैठ जाए, एक महिला आकर बैठ जाए, कहे मैं भारतीय हूं, मुझे भारत की नागरिकता दी जाए, मुझे शरण दी जाए। मान लीजिए अगर कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो देश को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, सीमा हैदर को सपोर्ट करते हैं, अगर ऐसे लोगों की वजह से उसको शरण दी भी जाती, उस पर दया भी कर दी जाती है, तो क्या ये आने वाले समय में नुकसान नहीं पहुंचाएगी? जो महिला अभी बेल पर छूटी है, कानूनी तरीके से, पूरी तरीके से एक कैद में समझिए, उस महिला की हरकतें जब इस हद तक पहुंच सकती है, वो खुलेआम चैलेंज कर सकती है, मेरे जलने वाले जले, और इसके जो भाई और तमाम जो लप्पू का परिवार, इसको जिन्होंने पनाह दी है, ये लोग खुलेआम उनको गाली गलौज करते हैं, जो सीमा हैदर का विरोध करते हैं। आने वाले समय में यह परिवार मिलकर सीमा हैदर के साथ क्या हमारे देश को क्षति नहीं पहुंचा सकता? जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को आग पहुंचा रहे, ये आने वाले समय में पूरी दुनिया में एक डंका नहीं बजा देंगे कि भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार कर दो। ये एक ऐसे मुल्क की औरत है जहां 45 सालों तक इसने अपनी जिंदगी काटी, जन्म हुआ इसका, इसके बच्चों का जन्म वहां हुआ, इसके माता पिता उस धरती पे थे, पूरी तरीके से पाकिस्तानी महिला उस देश से पूरी तरीके से बर्बाद कर यहाँ पर आकर बैठ गई। अब ये कहती है पाकिस्तान मुर्दाबाद। अपने 45 साल की उस जन्मभूमि को मुर्दाबाद करने वाली पाकिस्तानी महिला से आप उम्मीद करते हो कि वो आपकी सनातन में आके रंग जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसी अय्याश औरत है जो पाकिस्तान में तमाम चीजें करके आई, उसके सारे सबूत पाकिस्तान से आ चुके हैं। उसके बावजूद आप जो चंद मर्द लोग इसे सपोर्ट करते हैं, अपनी आंखें खोलिए। आप हमारे भारत की धरती में, आपका फर्ज बनता है अपनी भारत की धरती पर आई एक अवैध घुसपैठी का विरोध करके अपनी धरती को, माता को बचाने का। आप भूल गए हमारे देश को आजादी दिलाने में जो बलिदान रहा है हमारे पूर्वजों का, हमारी सेना का, आज उन पर भी इसने हजारों सवाल खड़े कर दिए। लोग कहते हैं भारत का कानून बहुत कमजोर है, भारत की सरकार बहुत कमजोर है। मतलब एक अवैध घुसपैठी ने भारत के कानून और भारत के संविधान, भारत के सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कड़े सवाल खड़े कर दिए। एक अवैध घुसपैठी, एकमात्र औरत की हिम्मत देखिए, पूरी दुनिया को हिलाने का ये हिम्मत रखती है, और सारे लोग कठपुतली बनकर एक डोर में बंधकर इस महिला के इशारों पर नाच रहे हैं। वो चंद भारतीय जो इसका पक्ष ले रहे हैं कि आने वाले समय में सीमा हैदर की वजह से हमारे देश को कोई खतरा होता है, क्या आप जिम्मेदारी लोगे? आप लिख कर दोगे कि ये हमारी भाभी है, हम इसे जाने नहीं देंगे, अगर इसकी वजह से कोई भी दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेदार हम रहेंगे। एपी सिंह जी के बयान जिस तरीके के आए बड़े शर्मनाक है। एपी सिंह जी का कहना था कि कुंभ में गंगा स्नान करके जो पुण्य फल मिला वो सीमा हैदर की वजह से मिला, और एपी सिंह जी का कहना कि जो लोग सीमा से जलते चिढ़ते हैं, गंगा मैया उनको बहा के ले जाए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपने भारत के लोगों को श्राप दे रहे हो कि जो भी सीमा हैदर से विरोध करते हैं उनको गंगा मैया बहा कर ले जाए, और आप 51 लीटर दूध चढ़ाने का दावा करते हो। क्या सबूत है कि आपने 51 लीटर दूध चढ़ाया? आप जैसे निर्लज लोग जो एक अवैध घुसपैठी का सपोर्ट करते हैं, आज पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा है। शर्म की बात है कि आप अपने पूरे 140 करोड़ देश की जनता के खिलाफ खड़े हो। आपसे कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो निर्भया वाले मैटर में अपना रंग दिखाया, तो आपसे हम अच्छाई की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन पूरी तरीके से कानून भी आपके खिलाफ खड़ा है, उसके बावजूद आप चैलेंज कर रहे हो कि सीमा सनातन में आ गई, सीमा ने सनातन धर्म अपना लिया, जबकि हमारा कानून किसी धर्म के बल पर किसी को नहीं देता फैसला। हमारा कानून सबूतों पर अपना फैसला देता। आप हमेशा एक वकील होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के, आप हमेशा अपने वकालत के खिलाफ जाकर उसको अपनी बहन बनाकर एक अवैध घुसपैठी का साथ देते हो। ये बहुत ही शर्मनाक है। आज देश का बच्चा आपके खिलाफ बोल रहा है। क्यों? आप एक वकील थे, एक वकील को क्या अधिकार है वो अपने मुंह वकील के घर जाकर बहन का रिश्ता निभाए, या उसका फर्ज होता है कि कोर्ट में जाकर अब सबूतों के आधार पर उसका केस लड़े? एपी सिंह जी, आपको किसने अधिकार दिया कि आप एक अवैध घुसपैठी के घर जाएं डेली? पहले जब एपी सिंह पर रोक लगाई गई थी तो एपी सिंह ने सीमा हैदर के घर जाना बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही मोमिन मलिक सर ने ये मसला यूट्यूब पर लाने से मना कर दिया, वैसे ही एपी सिंह जी का आप लगातार फिर से आना जाना शुरू हो गया। हमारा कानून बहुत जल्दी ही इस पर फैसला लेगा, क्योंकि सीमा हैदर पर 5 गुना तेजी से काम हो रहा है। जिन लोगों को लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो आप अपनी सोच के साथ रहिए, क्योंकि हमें पता है इस पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होगा आने वाले समय में। और हमें तो आप क्लिकबेट अगर हम थंबनेल लगा दे आपको तकलीफ हो जाती है। सीमा हैदर की चीजों को देखिए किस तरीके से महिला वीडियो बनाने के चक्कर में हमारे कानून, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। कम से कम हम इसके खिलाफ तो खड़े हैं। आप क्या कर रहे हो भाई? आप हम पे उंगलियां खड़े कर रहे हो कि आप गलत थंबनेल लगाती हो, आप गलत टाइटल लगाती हो। अगर हम इस तरीके का क्लिकबेट टाइटल ना लगाए कि आप इस चीज को देखोगे, हम चाहते हैं आप देखो, हमारी वीडियो आगे तक पहुंचे ताकि लोगों तक मैसेज जाए
कि हम क्या इसके खिलाफ कर रहे हैं और क्या हम सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। हमारी गलती आपको नजर आती है, कवायद घुसपैठ की इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को आप नजरअंदाज कर देते हो। ताज्जुब है आप पे, क्योंकि आप भारत की धरती पे हो ना, इसलिए आपने गद्दारी करना सीख लिया भारत से। हम भारत के नागरिक हैं, हम नहीं कर सकते गद्दारी, अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकते।